नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कृपा रघुनाथ की तरह। दोस्तों, आचार्य रजनीश का एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसे कोई नकार नहीं सकता। उनकी जो कहानियाँ होती थी वो बड़े प्रेरणास्पद होती थी। वे कोई भी बात अपनी कहते थे तो कहानियों के माध्यम से कहते थे। उनका यह एक अद्भुत और अनूठा ढंग था। तो आइए एक कहानी हम उनकी देखेंगे, लेकिन उनके थोड़े से बातचीत के हिस्सा से फिर शुरुआत करेंगे कहानी की। हेलो दोस्तों, मैं हूं रुद्र और मैं आपको सुना रहा हूं एक कहानी जो आचार्य रजनीश जी के एक पुस्तक से ली गई है। पुस्तक का नाम है माटी कहे कुम्हार सू। तो शुरू करते हैं। कोई दुनिया में सारे उत्तर नहीं दे गया है, कोई सारे उत्तर दे भी नहीं जा सकता। कोई इतना कठोर नहीं हो सकता कि आपके लिए सारे उत्तर दे जाए और आपके लिए कोई प्रश्न और कोई खोज और कोई समस्या न रह जाए। क्योंकि जिस दिन सारे उत्तर दे दिए जाएंगे उस दिन आदमी के लिए जीने का फिर कोई कारण नहीं रह जाता, कोई चैलेंज, कोई चुनौती नहीं रह जाती। महावीर ने उत्तर दिए हैं, बुद्ध ने भी, कृष्ण ने भी, क्राइस्ट ने भी, लेकिन वे कोई उत्तर आपके लिए उत्तर नहीं हैं। वे कोई भी उत्तर आपके अनुगमन करने के लिए नहीं हैं। महावीर जीवन का साक्षात कर रहे हैं और जो उत्तर उन्हें दिखाई पड़ रहा है वे दे रहे हैं। वह महावीर का अपने जीवन साक्षात से दिया गया उत्तर है। महावीर किसी का उत्तर नहीं दोहरा रहे हैं, न बुद्ध किसी का उत्तर दोहरा रहे हैं, न कृष्ण किसी का उत्तर दोहरा रहे हैं। तो दोस्तों, ये उनका छोटा सा सारांश था। उसके बाद आइए कहानी शुरू करते हैं। वे कहते हैं, लेकिन नहीं, हमारी हालात बड़ी अजीब है। एक छोटा सा तालाब था, उस तालाब में 3 मछलियां थी। एक मछली का नाम था बुद्धि, दूसरी मछली का नाम था अर्धबुद्धि, तीसरी मछली का नाम था अबुद्धि। 3 ही मछलियां थी उस छोटे से तालाब में। बड़ी शांति का उनका जीवन था। लेकिन एक दिन एक मछली पकड़ने वाला आदमी उस तालाब के पास पहुंच गया। उस तालाब में बड़ी चिंता छा गई, उदासी छा गई। मनुष्य जहां भी पहुंच जाता है वहां उदासी और चिंता छा जाती है। प्रकृति बड़ी शांत थी जब तक आदमी नहीं रहा होगा, और प्रकृति शायद फिर शांत हो जाएगी जिस दिन आदमी नहीं रह जाएगा। और आदमी पूरे उपाय कर रहा है कि वह जल्दी ही शांति का दिन भी आ जाए। उस तालाब में भी वैसी ही अशांति छा गई उस मछुए को आया हुआ देखकर। बुद्धि नाम की मछली ने सोचा कि क्या करना चाहिए। छोटा सा तालाब था, मछुए के पास जाल बड़ा था, बचना बहुत कठिन था। उस मछली ने एक उपाय किया। वह बुद्धि नाम की मछली छलांग लगाकर मछुए के पैरों के पास जा गिरी। मछुआ बहुत हैरान हुआ कि मछली और खुद अपने आप मछुए के पास आ गई। उसने मछली को उठाकर देखा, लेकिन वह मछली श्वास बंद किए हुए थी। मछुए ने समझा कि वह मरी हुई है। उसने वापस उसे तालाब में फेंक दिया। वह मछली मुर्दे की भांति डूब गई और नीचे तलहटी में बैठ गई। अर्धबुद्धि नाम की जो मछली थी वह हमेशा इस बुद्धि नाम की मछली का अनुकरण करती थी। वह उसकी फॉलोअर थी, वह उसकी अनुयायी थी। उसने सोचा कि यह तो बड़ी अच्छी तरकीब है। आदमी को भी धोखा दिया जा चुका। उसने भी छलांग लगाई और वह भी जाकर मछुए के पैर के पास गिर पड़ी। मछुआ तो चकित रह गया कि आज क्या हो गया है मछलियों को। खुद छलांग लगाकर मछुए के पास आ रही हैं। उसने इस मछली को उठाया, लेकिन उसकी श्वास चल रही थी। उसे पता भी नहीं था कि पहली मछली ने श्वास नहीं ली थी। अनुयायियों को कभी पता नहीं रहता कि महावीर ने क्या किया, बुद्ध ने क्या किया, क्राइस्ट ने क्या किया, उनके भीतर क्या हुआ, इसका किसी को कोई पता नहीं है। यह हो भी नहीं सकता। मछली ने छलांग लगाई, यह तो दिखाई पड़ गया, लेकिन मछली ने भीतर क्या किया, जीवन के साथ क्या किया। मछुए ने कहा, अरे यह तो जिंदा है। उसने अपने झोले में डाल लिया। लेकिन वह मछुआ इतना हैरान हो गया था मछलियों को उछलते देखकर
कि झोले का मुंह बंद करना भूल गया। मछली तो बहुत घबराई कि यह तो बड़ा धोखा हो गया, लेकिन झोले का मुंह खुला था। उसने छलांग लगाई, वह पानी में वापस जा गिरी। वह भी जाकर नीचे बैठ गई। बुद्धि नाम की मछली से उसने जाकर पूछा कि मैं तो फंस गई थी। उस बुद्धि नाम की मछली ने कहा, अनुयायी हमेशा फंस जाते हैं। तीसरी मछली थी अबुद्धि। वह अनुयायी की भी अनुयायी थी, फॉलोअर की भी फॉलोअर थी। उसने अर्धबुद्धि को उचकते देखा था। उसने भी छलांग लगाई और मछुए के पैर में जा गिरी। मछुआ तो हैरान ही हो गया, ऐसा तो कभी सुना भी नहीं था। उसने मछली अब और देखी भी नहीं और उठाकर उसकी श्वास चल रही है या नहीं झोले के अंदर डाली और झोले का मुंह बंद कर लिया। वह तीसरी मछली वापस नहीं लौट सकी। ओशो कहते हैं कि आदमी के साथ भी करीब करीब ऐसा हुआ है। कुछ लोग तो वे लोग हैं जो अपनी प्रतिभा, अपनी बुद्धि से जीते हैं और जीवन का साक्षात करते हैं। कुछ लोग वे हैं जो उनका अनुगमन करते हैं। कुछ लोग और हैं जो अनुयायियों का भी अनुगमन करते हैं। इन तीसरे लोगों का तो कोई भविष्य भी नहीं है। दूसरे लोगों को भी जीवन में बड़ी कठिनाइयों में डाल देते हैं। व्यर्थ की कठिनाइयों में पड़ जाता है दूसरे लोगों का भी जीवन। केवल पहले तरह के लोग ठीक से जी पाते हैं और जीवन को अनुभव कर पाते हैं।